बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कही अन कही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल कमर जावेद बाजवा आजकल अमेरिका में है और कहते हैं कि वो 2 हफ्ते या 1 हफ्ते मज़ीद अमेरिका में रहेंगे, बहुत सारी मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों का मकसद उनका ये है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फ़ैसला हो जाए, क्योंकि उनके साथ मुस्तक़बिल के आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ गए हुए हैं। तो 2 बड़े जर्नल वो साथ लेकर गए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुस्तक़बिल के पाकिस्तान आर्मी के चीफ होंगे। ये तो बात और इस बात की तस्दीक वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार मसूद खान ने की है, जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। ये बात बहुत पहले जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने भी कही थी कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ के तकर्रुर में अमेरिका का हाथ होता है। इसी बात को कई मरतबा जनरल हमीद गुल ने भी दोहराया। लेकिन इस वक्त अमेरिका का मसला क्या है कि अमेरिका क्यों दखील हुआ। पाकिस्तान जो है उसके अंदर जब चीन का बनाया हुआ मंसूबा, चीन की हुई सरमायाकारी सी पैक जो लपेटा जा रहा है और उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं हो रही है, ये आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका हर सूरत में यहाँ दखील है और क्यों कर ऐसा कर रहा है, इसके बारे में ज़रा गौर करने की बात है कि आखिरकार हम इतने मजबूर क्यों हो गए कि फिर एक बार फिर अमेरिका की ही मदद जो है वो अमेरिका ही का मशवरा या अमेरिका का हुक्म आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए सामने आया है। इस बात के बाद कि कौन आर्मी चीफ होगा, इसका तकर्रुर, इसका फ़ैसला अमेरिका करेगा, हमारे लिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आर्मी चीफ के लिए कोई तजस्सुस बाकी नहीं रह जाता कि वो कौन होगा, क्या होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी होगा अमेरिका का मुकर्रर किया हुआ होगा। ये बहुत तकलीफ़देह बात है। जनरल बाजवा की मुलाकात जो है वहाँ पर अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा यानी वज़ीर दिफा जिसे कहते हैं हम, लॉर्ड ऑस्टिन के होगी, उससे मुलाकात होगी और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरिल डी हाइंस से होगी और CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स से होगी। तो इन सब से मुलाकात होगी, ये फैसला करेंगे कि कौन आर्मी चीफ हो। तो बात मैंने पहले भी कही कि ये हमेशा से तय हो गया है कि आर्मी चीफ जो भी हो वो अमेरिका की मर्ज़ी से हो। अब हमारे ताल्लुकात चीन से इसीलिए नहीं बन पाते कि वो अमेरिकी मफादात के निगरां लोग आ जाते हैं। यहाँ बहुत नाजुक मामला है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि भारत के साथ असल में टसल है। अमेरिका चाहता ये है कि किसी न किसी तरह हम भारत की बालादस्ती को मान लें। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ये फ़ैसला ख़ुद कर रही थी कि कौन आर्मी चीफ हो, लेकिन इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा PTI ने बनाया, इमरान खान ने बनाया। बार बार इस इशू को नुमाया किया और अपनी पसंद के साथ जो है वो एक शख्स का नाम ले लेकर उसका प्रोफेशनलिज्म तबाह कर दिया। तो एक शख्स का नाम ले लेकर उसका प्रोफेशनलिज्म तबाह कर दिया और उसको बिल्कुल मुतनाज़ा बना दिया। क्योंकि और ये बात उनको भी सोचनी चाहिए थी कि वो क्यों नत्थी हो रहे हैं और उनको खुद बसा औक़ात सामने आकर जो है दूसरे उन लोगों को शटअप कॉल देनी होती है कि आप मेरी फ़ौज के और मेरे इदारे के मामलात में मदाखलत न करें, आप अपने तक रहें, अपने मामलात तक रहें। ये ट्रेंड्स चलाना, ये ट्विटर्स पे चलाना और सोशल मीडिया पे चलाना, ये सब पाकिस्तान के साथ गद्दारी के मुतरादिफ था। लेकिन इमरान खान को खुली छूट है
जिसको चाहे गाली दें, जिस जज की चाहे तौहीन करें, और अथर मिनल्लाह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के कारकुन बन गए और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने इनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। जबकि यही काम निहाल हाशमी और दूसरे लोगों के साथ हुआ तो उनको नाअहल करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म गिलानी साहब थे, उनके साथ हुआ, उनको नाअहल करार दे दिया गया। कोई तौहीन अदालत नहीं हुई थी, लेकिन तौहीन अदालत का मुकदमा उन पर कायम किया गया। तो इस अदालत की तौहीन करना अब जायज़ हो गया है, क्योंकि अथर मिनल्लाह ने कहा इससे कुछ नहीं होता। किसी भी अदालत की तौहीन करना जायज़ हो जाएगा। इसके बाद आप जो चाहें, जिस अदालत की चाहें तौहीन करें, क्योंकि अब आपके सामने एक मिसाल आ गई है इमरान खान न्याजी की कि आप अदालत की तौहीन करें, कोई कहीं कुछ नहीं कहेगा। माफ़ी क्या चीज़ है? किस बात की माफ़ी? इमरान खान ने माफ़ी मांगी है, ये माफ़ी कहलाती है? ये यानी कानून और आइन का मजाक उड़ाना है, आइन और कानून को मस्खरापन करना है उसके साथ। ये जज जिसने तौहीन अदालत की माफ़ी दी है, ये खुद तौहीन अदालत, तौहीन कानून, तौहीन आइन का मुर्तकिब हुआ है और इस ओहदे पर रहने का के अहल ही नहीं है, लायक ही नहीं है। तो साफ साफ अथर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहने के लायक नहीं है, नाअहल हैं। और तौहीन अदालत, जब इमरान खान न्याजी को तौहीन अदालत की सज़ा नहीं हो सकती तो एक आम आदमी को भी नहीं हो सकती, एक सहाफ़ी को भी नहीं हो सकती, किसी शख्स को नहीं हो सकती। हर एक का हक है। बन गया है, ये मिसाल बन गई है। तो बहरहाल बात हो रही है अमेरिका वाली। तो दरअसल अमेरिका को जो है वो तवक्को नहीं थी, पाकिस्तान उसके हाथ से निकल रहा था और उन्होंने बिल्कुल जो है वो इसको, अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकला तो पाकिस्तान भी उनके नज़दीक जो है वो, अब उनका ख्याल था कि हम इसको किस तरह काबू करेंगे। लेकिन उन्होंने एक काम पहले ही कर लिया था, इमरान अहमद खान न्याजी को मुसल्लत करा दिया था, जिनके लिए जो हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, उनकी कोई अक्सरियत नहीं थी, इतनी सी भी अक्सरियत नहीं थी कि वो हुकूमत बना सकते, लेकिन उनको अक्सरियत मुहैया की गई। जब वक्त पड़ा तो उसी अक्सरियत को वापस लिया गया और हकीकी हुकूमत कायम हुई, इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई। तब उनको पता चला, तो वो अपने आप को समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान के 20 से 22 करोड़ अवाम ने उनको वोट दिए हैं। हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। ये बिल्कुल अक़लियती वोट लेकर आए थे और ये हुकूमत बनाने के अहल ही नहीं थे। हुकूमत बनाने के लिए इनको लोगों को मिलाना पड़ा और उन इत्तेहादियों के साथ भी इन्होंने दगा किया। तो वो उनकी शिकायत बढ़ रही थी, इसलिए हुकूमत का फिर महंगाई चीज़ें, तो इनको अब मौका मिल गया। मुझे आप ये बताइए, मुल्क सैलाब में मुब्तला था और इमरान खान न्याजी ने इन 2-3 महीनों में जिन दौरान सैलाब था 52 से ज़्यादा, यानी तकरीबन 60 के करीब पहुंचने वाले हैं, जलसे किए हैं। इनके लिए रकम कहां से आई? तो अमेरिका ने पहले से, जो अमेरिका की साजिश हुई है, वो सारे ड्रामे थे। CIA इस किस्म के ड्रामे स्टेज करता है और वो लोग जो उसकी मुखालफत करते हैं वो उनको थपथपाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक शख्स जो है मोहल्ले में किसी गुंडे की गुंडागर्दी और बदमाशी का जिक्र करता है, कहता है कि वो बहुत बदमाश है, बहुत ख़तरनाक है, उससे बच के रहना। तो इसी तरीके से, और वो पेड होता है उसी गुंडे का, ताकि उसके ख़िलाफ़ उसकी दहशत को पैदा कर सके। इमरान अहमद खान न्याजी भी अमेरिका की दहशत, अमेरिका की गुंडागर्दी की प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो इसलिए वो, और कर रहे थे किसके? अमेरिका ही की बलबूते पर, अमेरिका ही की रकम पर। ये जो कुछ हुआ, फॉरेन फंडिंग केस के सारी रकम कहाँ से आई, किधर से आई,
ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई ये कहाँ से हुई, इनको नहीं पकड़ा जाता। कोई आदमी अगर इस्लाम का, अल्लाह का, रसूल का नाम ले देगा तो वो मुजरिम होगा। है ना, रपट लिखवाई है, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो यही चीज़ थी। अब पाकिस्तान जब हट रहा था, याद कीजिए अभी सितंबर की बात है, अमेरिका ने डू मोर की बात की, फिर डू मोर की बात की और पाकिस्तान को दबाव डाल में लाने की कोशिश की। और अमेरिका ने इमरान खान को हीरो बनवाया और भारत जब तक इमरान खान पाकिस्तान में बरसर इख्तिदार रहे तो उन्होंने भारत के हक में सारे काम किए। अभिनंदन जहाज से हमला हुआ, पकड़ा गया, दूसरे ही दिन भारत के हवाले। और कलभूषण, उसको मुलाकात के मौके फराहम किए। कलभूषण को मुलाकात के, अपने ख़ानदान के साथ, अपने अहले खाना के साथ मुलाकात के मौके किसने फराहम किए? इमरान अहमद खान नियाज़ी की हुकूमत ने। फिर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, उसका फैसला हुआ, भारत ने उसको अपने अंदर जम कर लिया, गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर। अक़वाम मुत्तहिदा में मामला मौजूद है, उसको जम कर लिया। इमरान अहमद खान नियाज़ी मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठा रहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। वैसे तो अपने सियासी मुखालफिन के लिए तो गालम गलोच, उन पर हमला, उनके किरदार कुशी, इतना भी भारत के लिए नहीं हुआ। एक लफ्ज़ जो है वो भारत के खिलाफ इसके मुंह से निकला हो। पार्लियामेंट में जब हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जंग कर लें। जंग ही करनी थी, लड़ना ही था। इसके अंदर हिम्मत नहीं है जंग करने की, लड़ने की, लेकिन सिर्फ हिम्मत है तो अपने मुखालिफिन को जलील करने की, सियासी मुखालिफिन को। ये बहुत बुज़दिल आदमी है और गिरफ्तारी से डरता है। सिर्फ जज अपनी मर्जी के जो लगाए थे, जो शख्स जज नहीं बन सकता था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, जो शख्स चीफ जस्टिस बन सकता था उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई, जो शख्स चीफ जस्टिस बन सकता था उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसको निकलवा दिया। जस्टिस शौकत अजीज के साथ साजिश की गई। तो ये कहां से, कौन सा इंसाफ था जो अतहर मिनल्लाह को ले आया, अमेरिका की सरपरस्ती इसने हासिल की। तो मुझे ये बताइए कि किस तरीके से इस शख्स ने जो है वो पाकिस्तान का सत्यानाश किया और अमेरिका को मुसल्लत किया। तहरीक अदम एतमाद जो है वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ थी। ये नहीं चाहते थे कि तहरीक अदम एतमाद आए, लेकिन इमरान खान जो है वो हाथ से बाहर निकले जा रहे थे। वो किसी काबू में नहीं आ रहे थे। वो हर इदारे को तबाही के किनारे पे ले जाना चाहते थे। हत्ता के फौज के इदारे को भी उन्होंने तबाही के किनारे पर ले जाए, उसको सियासी कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया। और ये सबसे बड़ा जुर्म है कि इतना पॉलिटिसाइज किया, अमेरिका के चुंगल में दे दिया। तीसरी चीज, IMF के साथ मुआहदा पे दस्तखत कर दिए और अब अमेरिका के हाथ में पाकिस्तान की रग आ गई, इक्तिसादी शहरग आ गई, उसके ऊपर उसने पांव रख दिया। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि IMF अब तक कर्जा नहीं दे रहा है। कौन सी कर्जे की किस्त है ये मुझे बता दें। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत रो पीट रहे हैं कि जी पेट्रोल की कीमत क्यों कम की गई, ये नुकसानदेह है। मुझे ये बताएं कि IMF के कर्जे की किस्त क्यों नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। जो बेड़ा गर्क किया था इमरान खान ने, उससे ज्यादा बेड़ा गर्क इन्होंने किया। और फिर अब जब इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब को तकलीफ हो रही है। अब कौन आर्मी चीफ बनेगा? जनरल साहिर शमशाद, जनरल आसिम मुनीर या जनरल अतहर अब्बास
या जनरल नोमान महमूद या जनरल मोहम्मद आमिर। जनरल फैज़ हमीद का नाम इस फहरिस्त में नहीं है। या आसिम मुनीर बने चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ, या साहिर शमशाद आर्मी चीफ बने, या आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। बहरहाल इनमें से कोई ना कोई वहाँ गया हुआ है और अमेरिका जो है वो उनसे कोई ना कोई ज़मानत हासिल करना चाहता है। और ये लोग भी पाकिस्तान के लिए F-16 के तैयारों के हवाले से जो पुर्जे लेने थे उसके बारे में भी बात करने गए हैं। अमेरिका ने जो डू मोर की जो कहानी की थी वो फिर वही तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है। तो पाकिस्तान इस हद तक दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं है। तालिबान की हुकूमत वहाँ मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान जो है कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है वो $100 अरब का जो सालाना नुकसान होता था वो फिर जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसका भी इजाला नहीं किया है अमेरिका ने, उसका इजाला अमेरिका को करना चाहिए था। तो तमाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुस्तकिल कार्रवाई का जो मुतालबा है ये हमारे बस में अब नहीं है। हमें अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुस्तकिल कार्रवाई अब नहीं करनी है। अब हमें मरहम पट्टी का काम करना है। तो और नए आर्मी चीफ को यही बातें अमेरिका को समझानी है कि अब हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। 20 साल आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमसे आप मज़ीद 20 साल क्यों बर्दाश्त करवाना चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदर मज़ीद ऑपरेशंस क्यों करवाना चाहते हैं? ये मुस्तकिल दबाव का मामला ये है कि फिर वो हल्के मज़ीद ताकतवर होते जाएंगे। ये आप देख लीजिए कि कभी मजबूत नहीं रहेंगे हम, और हमारे अपने लोगों के साथ हम जितनी जंग करते जाएंगे हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे। और यही हमारे दुश्मनों की साजिश है, यही वो चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि ठीक है, अमेरिका ज़रूर गए हैं, बहुत सारे मामलात चूँकि इमरान खान न्याज़ी ने हमें अमेरिका की गोद में डाल दिया था, अब वहाँ से वापस आएंगे तो कम से कम उसके चुंगल से तो निकल जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें हर अमन में रखे और हर साजिश से महफूज रखे, पाकिस्तान को महफूज रखे और इन तमाम साजिशियों से और ऐसे नाआक़बत अंदेश लीडरों से और ऐसे साजिशी लीडरों से जो दूसरे ममालिक के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।